जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या ऐसे भी कुछ योग हो सकते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने पतन का कारण बने? हर व्यक्ति संसार में अपनी तरक्की चाहता है, समृद्धि चाहता है। हर माता पिता अपने बच्चे को तरक्की में देखना चाहता है, अच्छी स्थिति में देखना चाहता है। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने पतन का कारण, अपनी गिरावट का कारण व्यक्ति स्वयं बनता है। क्या ऐसे योग हो सकते हैं? थोड़ा सा नकारात्मक जरूर ये अंक है, लेकिन इसको अपनी ज्ञान वर्धन के लिए आप सुनिएगा जरूर। आइए, आज का पंचांग 24 मई सन 2022, दिन मंगलवार, ज्येष्ठ माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि नवमी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अब देखिए, हम आपको पहले एक कुंडली का नमूना बताते हैं कि यहाँ पर यदि कुछ ग्रह सही ना हो तो वास्तव में व्यक्ति अपने पतन का कारण बनता है। आइए, अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले एक कुंडली देखें आप। इस जन्म पत्रिका में, या कह लें इस लगन में, प्रथम भाव लगन है, सब जानते ही हैं। तो यदि लगन में अशुभ ग्रह हों और लगन के साथ साथ जहां ये तीर का निशान एरो का है, द्वितीय भाव में अशुभ ग्रह हों और द्वितीय भाव के साथ साथ पंचम भाव पर जो बुद्धि स्थान है, पांचवा घर, यहां पर शुभ दृष्टि ग्रहों की ना पड़ती हो। अभी मोटा माटी ये समझे, ये पंचम भाव बुद्धि भाव होता है, विद्या भाव भी होता है, पेट का भी कारक है, लेकिन फिलहाल आप इसे बुद्धि भाव समझे। द्वितीय भाव आपकी वाणी और आपका धन। प्रथम भाव आपका स्वभाव भी हम इसे कह सकते हैं, और आपकी जिंदगी की, आपके मन की मजबूती भी इसको हम कह सकते हैं। ये तीन भाव व्यक्ति की जन्म पत्रिका के बहुत कमजोर होंगे या यहाँ पर बेमेल ग्रह बैठे होंगे तो व्यक्ति अपने पतन का कारण बनेगा। पंचम भाव किसका? बुद्धि का। बुद्धि आपकी है नहीं, बुद्धि उस प्रकार की प्रखर नहीं है। माता पिता लाख पैसा बच्चे के लिए छोड़ दें, लाख सुविधाएं दे दें, लेकिन यदि कोई बुद्धि से पैदल हो, बुद्धि उसके पास ना हो, तो वो पैसे का भी सदुपयोग नहीं कर सकता। अच्छे से अच्छा आप उसे इमारत दे दीजिए, बंगले दे दीजिए, सुख सुविधाएं दे दीजिए, लेकिन जो बुद्धिहीन व्यक्ति होगा, कोई भी हो संसार में, तो वो किसी चीज का अच्छे से सदुपयोग नहीं कर सकता। दूसरे व्यक्ति सदैव उससे लाभ उठाएंगे। पंचम भाव अगर अकेला भी इतना खराब हो जाए तो ध्यान रखें। द्वितीय भाव मैंने बताया वाणी का और धन का। तो द्वितीय भाव से एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जांच लेगा कि आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। यदि धन में सही शुभ ग्रह नहीं है, उधर पंचम भाव कमजोर, उधर प्रथम भाव कमजोर, तो भी आप अपने धन को स्वयं अपने हाथों से लुटा दोगे, खराब कर दोगे। एक कुंडली और देखिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें आप पंचम भाव, आपका भाग्य भाव, नवम भाव जहां तीर का निशान है, और इसके साथ साथ आपका एकादश भाव। तो हमने इसमें पंचम भाव की भी बात की है। चतुर्थ भाव आपका सुख है, सुख की भी बात की है हमने, और आपके हमने भाग्य भाव की भी बात की है, और आपके ये तीर के निशान जहां जहां जा रहे हैं, और आपके इसी के साथ साथ एकादश भाव की हमने बात की है, लाभ भाव की बात की है। अब समझे, पंचम भाव तो है ही विपरीत, सुख भाव में विपरीत ग्रह है। भाग्य भाव का स्वामी कमजोर है, नवम भाव का, और लाभ स्थान के स्वामी भी शुभ नहीं है, या शत्रु राशि में, शत्रु ग्रह में कहीं ना कहीं संयोजित होकर के बैठे। वो कितनी भी व्यक्ति प्रयास करे, बुद्धि विपरीत चलेगी, सुख से वंचित हो जाएगा, भाग्य उसका काम नहीं करेगा, और लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, चौपट हो जाएगा वो व्यक्ति। यहां मैं विशेष ग्रह बिठा करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि कई बार किसी की कुंडली में कुछ मिलता जुलता हो जाए तो व्यक्ति के अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। लेकिन इतना तो हमें समझ में आएगा
कि आप किसी व्यक्ति को पूरी सुविधाएं दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी वो खेल बिगाड़ देता है। आपने पैसा दिया कि लो बच्चा, लो बेटा, लो भाई, इस पैसे से आप अपना व्यापार शुरू करो, और व्यापार तो क्या, वो पैसा महाराज कहीं और ही लगा बैठे, डुबो दिया सब कुछ। पूछा तो कारण दिया, नहीं ऐसा था वैसा था, तर्क इतने होते हैं कि आप पूछिए मत। तो इसलिए ध्यान रखना, ये मैंने कुंडली से हवाला दिया है। अब मैं हाथ की रेखाओं से भी देता हूँ। सबके पास कुंडली नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। हाथ की बात करते हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर आप हाथ का भी एक प्रिंट देखिए। देखें, यहाँ तीर का निशान गया है, ये पूरा चंद्र पोर्शन है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। इस चंद्रमा के ऊपर यदि शुभ आकृतियां ना बनी हो, चंद्रमा का ढलान भी शुभ ना हो, यानी कि चंद्र आपकी बुद्धि को प्रकट करता है। इसी के साथ साथ चंद्रमा से ऊपर बढ़ेंगे तो ये तीर का निशान जहां जा रहा है, ये आपका बुध पर्वत, मरकरी माउंट, ये भी आपका शुभ अच्छा ना हो। तो अब आइए बताते हैं। अब आपने दो स्थान देख लिए हथेली में, ये मैंने चंद्रमा बताया, ये मैंने आपको बुध बताया। चंद्र आपकी बुद्धि है, आपका मन है, और जो बुध है उस मन के अंदर संकल्पित शक्ति और शक्तियों के साथ उत्तम विचार वो बुध से आते हैं। अब चंद्रमा झुरमुर हो गए, कमजोर हो गए, विचार शक्ति लुंज पुंज है, कमजोर है। अब कुछ 2 घंटे बाद कुछ, शाम को कुछ, ख्वाब बड़े बड़े, लेकिन काम नहीं करना। बुध भी ऐसे हो गए, वो सुस्ती भर देंगे। बातें सुबह उठे, है ना, कंघी मंगी करी, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, ये कर देंगे वो कर देंगे, आज ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बुध ने आपके विचारों को इतना ठंडा कर दिया कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं 10-10 साल तक कैसल सिंदाई हवाई किले बनाते रहते हैं, लेकिन आखिरकार होता कुछ नहीं। और उनसे जब भी आप मिलोगे, उनकी वही बातें जो 10 साल पहले थी वही आज, वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने उनके पहले वही आज। उनसे परेशान हो जाते हैं घर वाले भी। फिर कई बार कह उठते हैं, भाई कोई इसे समझाए, अब सारी उम्र निकल गई है, आप तो समझ जाइए। कई बार मैं एक मिसाल देता हूँ, कई बार किसी चीज़ के पीछे कोई व्यक्ति पड़ जाता है, अच्छी बात है, कामयाब होना अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से वो कार्य होना चाहिए उस हिसाब से उसकी आप तैयारी नहीं कर पाते, और कोई समझाता है तो उसकी बात को आप काट देते हैं या बुरा मान जाते हैं। अब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आपके बुध ऐसे हो गए कि उन्होंने आपका जीवन की चर्या ही बदल दी, सारी दिनचर्या ही बदल दी। कैसे? बहुत लोग ऐसे होते हैं पूरी रात जागेंगे, दिन में पढ़ के सोएंगे। जिनकी जॉब ऐसी है उनकी बात नहीं, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन जानबूझकर पूरी रात लैपटॉप पे या कुछ ना कुछ काम करेंगे और दिन भर सोएंगे, प्रकृति के विपरीत चलेंगे, रहेंगे घर में, जाएंगे कहीं नहीं, प्रकृति के विपरीत जाएंगे। आप देखो, भगवान ने कोई चीज़ बनाई है, सोच समझ के बनाई है, दिन वर्क के लिए बनाया और रात्रि सोने के लिए बनाई है। अब पहला तो आपका यही स्टेप गलत है कि आप प्रकृति के विपरीत जाकर के काम कर रहे हैं। आपकी सेहत पे भी फर्क पड़ेगा, आपके खान पान पे भी फर्क पड़ेगा, आपके भाग्य पे भी फर्क पड़ेगा। चिड़िया चहचहाती हैं सूर्य उदय की लाली लिए हुए, है ना, अंधेरे को चीर करके प्रकाश बांटते हैं, और वहां व्यक्ति अंधकार में जाकर के सो रहा है। संध्या का समय है, वंदन का समय है, जहाँ गोधूली वेला है, जहाँ भगवान का शंख नाद किया जाता है, घंटी घड़ियाल के साथ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, वहां व्यक्ति सो रहा है। तो देखो, अगर कहीं ऐसा दर्द है, कहीं ऐसी कुंडली है, तो मैं यही कहूँगा किसी मर्मज्ञ को ये दिखाने वाली कुंडली होती है कि आखिरकार इसका क्या हल है, क्या किया जाए। ऐसे ही यदि कुंडली नहीं है तो मैंने हर बार समझाया ना, हाथ की रेखाएं। हमारे पास बहुत लोग ऐसे हैं जो अक्सर अपने हाथ की रेखाओं की फोटो हमें भेजते हैं। उससे फिर हम देखते हैं कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कौन सा इनको दान करना चाहिए, या इनके परिवार को इनके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी को कुंडली नहीं दिखा सकते,
किसी को उस व्यक्ति की हाथ की रेखाएं नहीं दिखा सकते, तो आप अच्छे से गायत्री मंत्र की दीक्षा लें और उस व्यक्ति के लिए गायत्री अनुष्ठान 3 बार कर दीजिए। अब अनुष्ठान का पूरा तरीका देखो, एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ समझाऊंगा तो अच्छे से किसी अनुभवी ब्राह्मण से मिलकर के, जो भी आपके आसपास के हों, पंडित जी हों, जो इस विद्या के जानकार हों, तो उनसे मिलकर के आप अच्छे से अनुष्ठान का तरीका पूछें। 3 बार अनुष्ठान करें, 2-2 महीने का गैप डाल के उस व्यक्ति के नाम का संकल्प लेके, हे गायत्री माँ, हे बुद्धि और विद्या की प्रदाती, हे भगवती, ओम स्तुता मया वरदा, तो वास्तव में वरदान देने वाली हैं भगवती। तो आप ऐसा अनुष्ठान करें तो निश्चित तौर से उस व्यक्ति के जीवन में हलचल होगी और परिवर्तन आएगा। या फिर किसी मर्मज्ञ को उसके हाथ की रेखाएं या कुंडली दिखा लीजिए। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं हम भगवान हनुमान से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं, बहुत ने अपने बच्चों की बनवाई हैं वैदिक जन्म पत्रिकाएं, तो टाइमली हम सबको अच्छे से शीघ्र भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सा टाइम शेड्यूल टाइट हो जाता है, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धैर्य आपका हमारे बहुत काम आता है, और जिनके यंत्र या रुद्राक्ष होते हैं वो भी हम समय समय पर भेजने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, बहुत लोगों की मंशा है कि वो हमारे सेमिनार में आए, हमारे शिविर में आए, बैठ करके पूजा करें, है ना। तो देखो, उसकी भी पूरी हमारे संस्थान में चल रही है, जो भी हम लोग सोच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ शीघ्र से शीघ्र करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको चलते चलते कहूँ, संसार में समस्याएं हैं तो समाधान भी है, क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है। परेशान मत होना, अगर कोई ऐसी जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो उसका समाधान आप चाहे हमसे लें या किसी भी मर्मज्ञ व्यक्ति से मिलें, समाधान आपका हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मुझे जो उपाय दिए गए हैं, अब ये पत्थर हैं, ये पत्थर की लकीर है, समझ गए ना, जैसे कहते हैं ना, मेरे लिए तो रामबाण है ये। तो उन्हें विश्वास से यदि आप करोगे, विश्वास बहुत बड़ी कसौटी है, विश्वास से व्यक्ति सब कुछ जीत लेता है। तो जो भी उपाय चाहे हम आपको दें या कोई भी गुरुजी आपको दें, उन्हें अच्छे से किया करें, आपको लाभ मिलेगा। और उपाय के रूप में ज़्यादातर आप लोग मंत्र साधना ज़्यादा किया करें, उससे लाभ जल्द मिलता है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।